सलाम वालेकुम। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ सब टॉपिक ऑफ रोटेशन। ठीक है। रोटेशन में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। उनमें से हमारे पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस होंगे। पहला केस है भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और हम पढ़ेंगे 180 डिग्री रोटेशन। ठीक है। और हम पढ़ेंगे 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और हम पढ़ेंगे 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। अच्छा, अब इस इन सब केसेस में ना क्या क्या सीन है भाई कि जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का केस है ना, ये इसके इक्विवेलेंट है। ऐसा क्यों है? आपको देख लो भाई, अगर मैं आपको यहाँ पर चार क्वाड्रेंट्स बना के दूं। ठीक है। 90 डिग्रीज के क्वाड्रेंट हैं ये। ठीक है। और अगर मैं इन क्वाड्रेंट्स में इनको मार्क कर लेते हैं, 0, 90 डिग्री, 180 और 270। ठीक है। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स का एंगल क्या है? 90 डिग्री। ठीक है। अब अगर मैं लेट से मूव करता हूँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो किस तरह मूव करूंगा? ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सही है। और अगर मैं साथ ही ये इस डायरेक्शन में मूव करूँ 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा ये? 270 डिग्री, 90, 180 और 270। तो आप चेक कर रहे हो, चाहे मैं इस तरह मूव करूं या इस तरह मूव करूं, दोनों तरीकों से मैं एक जगह ही पहुंच रहा हूँ। ठीक है। तो जब भी ये जो है ना, दो केसेस, ये इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट है। ठीक है। लाइक वाइज अगर हम बात करें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज की, तो हम किस तरह मूव करेंगे? इस तरह मूव करेंगे ना। और अगर मैं बात करूँ 270 डिग्री क्लॉकवाइज की, तो हम मूव करेंगे इस तरह, 90, 180, 270। तो अगेन इन दोनों केसेस में भी इन दोनों केसेस में भी हम सेम जगह ही पहुंच रहे हैं। तो वी कैन से, इन अदर वर्ड्स, कि हमारे पास जो ये पांच केसेस है ना, दे कैन बी समराइज्ड और कन्फाइंड टू थ्री केसेस। ठीक है। पहला है हमारे पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज, विच इज सेम एज 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, विच इज सेम एज 270 डिग्री क्लॉकवाइज। और नंबर थ्री क्या है? 180 डिग्री। अब इसमें तो शायद चाहे क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, एक ही बात है। ठीक है। तो जब भी हम इसमें डायरेक्शन नहीं लिखते इन द केस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो हमारे पास कुल मिला के तीन केस बनते हैं। ठीक है। ऑफ रोटेशन। आज हम पढ़ेंगे ये वाला केस, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है। विच इज द सेम एज 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसकी ये कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये ट्राइंगल मैप हुआ हुआ है पी क्यू आर पे बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है। और सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन है हमारे पास ओरिजिन, यानी 0,0। ठीक है। अब देखो यार, पहले हम ए बी सी ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी क्या है भाई? 3,1 ए है। बी क्या है? 5,1 ये बी है। और सी क्या है? 4,3 ये सी है। ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट तो आ गया ए बी सी। ठीक है। जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे जिसके। ठीक है। अब अगर हमें इस ट्राइंगल ए बी सी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है ना, अराउंड ओरिजिन, तो हम किस तरह करेंगे? भाई आप एक टेक्निक सीख लो। ठीक है भाई। आप क्या करोगे बेसिकली, आप ना पहले इस तरह की डायग्राम ड्रॉ करोगे।
ठीक है। सही है। अब ये आपका होगा सेंटर। ठीक है। तो ये आपका होगा सेंटर, इस केस में सेंटर क्या है? 0,0, राइट। ये सेंटर है आपका, है ना। ठीक है। अब लेट से आपको कोऑर्डिनेट ए को, पहले कोऑर्डिनेट ए की इमेज प्लॉट करनी है। मतलब कोऑर्डिनेट ए की इमेज क्या होगी? कोऑर्डिनेट ए क्या है हमारे पास? 3,1। तो कोऑर्डिनेट ए की इमेज है पी इस केस में। ठीक है। तो आपको पी ड्रॉ करना है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इस सेंटर से कोऑर्डिनेट ए तक का डिस्टेंस मालूम करोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर मैं इस सेंटर से कोऑर्डिनेट ए का डिस्टेंस मालूम करूँ तो किस तरह करूँगा कि कोऑर्डिनेट ए का डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सिस और 1 यूनिट ऑन दी वाई एक्सिस। तो 3 यूनिट ऑन दी एक्स एक्सिस और 1 यूनिट ऑन दी वाई एक्सिस मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा। सही है। अब मुझे बताओ कि हो क्या रहा है। इस हमसे क्या मांग रहा है? वो कह रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है ऑब्जेक्ट। सही है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो साइड है ये जो साइड है पूरी, ये जो साइड है पूरी, ये इस तरफ आ जाएगी, है ना। तो मतलब जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 1, वो आ जाएंगे इस तरफ। 3 यहाँ पे आ जाएगा और 1 इस तरफ आ जाएगा आफ्टर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। सही है। तो मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली आ गई इमेज के कोऑर्डिनेट्स। क्या हुआ कोऑर्डिनेट्स? कि आपको अगर इमेज ड्रॉ करनी है ए की, तो आप सेंटर से ही 3 यूनिट्स डाउन मूव करोगे और 1 यूनिट ऑन दी राइट मूव करोगे। तो कर लेते हैं। तो सेंटर से अगर मैं 3 यूनिट्स डाउन मूव करूं और 1 यूनिट ऑन दी राइट मूव करूं, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनता है, पॉइंट यहाँ आता है। सही है। अब ये पॉइंट आपका पी आ गया। सही है। तो इतना इजी है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। सही है। किस तरह हमने ए के कोऑर्डिनेट की इमेज बनाई। लाइक वाइज अगर आपको लेट से यही इमेज है, ठीक है, लेट से आपको जो कोऑर्डिनेट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स की इमेज ड्रॉ करनी है, तो कर लेते हैं। तो लेट से मेरे पास उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास कोऑर्डिनेट बी क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1। ठीक है। तो क्या मतलब है इसका कि ये 5 यूनिट्स अक्रॉस एक्स एक्सिस मूव किया इसने और 1 यूनिट अक्रॉस वाई एक्सिस मूव किया। ये मतलब है ना इसका। अगर मैं सेम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, तो हमारे पास ये साइड आ जाएगी इस तरफ, और जिसकी वजह से हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं, नंबर्स जो हैं ये वाले, यूं आ जाएंगे इस तरफ, इस तरह आ जाएंगे। ठीक है। तो मुझे बताओ कि अब जो बी की इमेज है उसका उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? क्या बता रहा है कि हमें 5 यूनिट्स डाउन मूव करना पड़ेगा और 1 यूनिट राइट मूव करना पड़ेगा। तो 5 यूनिट्स डाउनवर्ड्स और 1 यूनिट ऑन दी राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा कोऑर्डिनेट क्यू, जो ये करस्पॉन्ड कर रहा है 20 है। ठीक है। लाइक सिमिलरली आप सेम काम करोगे विथ आर। सही है। कि अगर आपको आर ड्रॉ करना है ना, तो आप अगेन डिस्टेंस पहले मालूम करोगे, डिस्टेंस मालूम करोगे ऑफ द सी कोऑर्डिनेट, जो कि है हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है सी का? 4,3। ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेंटर जो है वो ओरिजिन है ना, तो जब भी हमारे पास जो ये कोऑर्डिनेट्स है ना, यही डिस्टेंस है हमारा। लेकिन वैसे अगर आप देखते हो ना, वैसे आप और केसेस में आपके पास आएंगे ना जिसमें सेंटर ओरिजिन नहीं होगा, उसमें आपको बकायदा गिनना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स वाई एक्सिस पर हैं, कितने यूनिट्स एक्स एक्सिस पर हैं। ठीक है। तो आपको इस तरह गिनना पड़ेगा भाई। लेट से ये सेंटर है, तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई कि सी कोऑर्डिनेट ये है ना, तो सी कोऑर्डिनेट सेंटर से कितना दूर है। तो इस केस में 4 यूनिट्स ऑन दी वाई एक्सिस और
3 units on the x axis, sorry on the y axis, और 4 units on the x axis. तो ये हो गया 4 units on the x axis और 3 units on the y axis. ठीक है. अब अगर मैं अगेन इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, तो मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये साइड है इस तरफ आ जाएगी ना, इस जगह आ जाएगी. तो 4 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया. सही है. तो अब आर मार्क करने के लिए मुझे 4 units डाउन मूव करना पड़ेगा और 3 units ऑन दी लेफ्ट मूव करना पड़ेगा. तो 4 units डाउन फ्रॉम द सेंटर और 3 units ऑन दी राइट. तो यहाँ पे आके कुछ आपका पॉइंट आर मार्क होगा. तो इस तरह आप ड्रॉ करोगे आपकी इमेज पी क्यू आर. ठीक है. जो कि है रोटेट हो रही है 90 डिग्री क्लॉकवाइज. ठीक है. अराउंड दी ओरिजिन. ठीक है. तो ये था एक तरीका, मेथड 1 इन दिस केस. सही है. अब देखो भाई, मेथड 2 क्या है कि आपने भाई देखा ना, ये था मेथड 1 कि आप इस डायग्राम के थ्रू रोटेट करें किसी भी ऑब्जेक्ट को. ठीक है. तो अगर मेथड 2 क्या है भाई, हमें पता है कि यार पॉइंट ए जो था ना, हमने ऑब्जर्व कर लिया भाई कि अगर हमारे पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है अलोंग द सेंटर, तो हमारे पास जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ना ऑब्जेक्ट का, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारे पास, जैसे पी बन गया था हमारे पास, क्या बन गया था पी, -3, सॉरी 1, -3. तो ये क्या हो जाता है, इससे मैंने ऑब्जर्व किया भाई कि जो अगर इस केस में ना क्या होता है कि एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स है ना ऑब्जेक्ट के, वो पहले इंटरचेंज होते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट जो है ना उसका साइन बदल जाता है. ठीक है. तो अगर लेट से आपको आपको कहा हो भाई, आपको लेट से ये सब कोऑर्डिनेट्स ना दिए हों, ये सब चीज़ें ना दी हों, गिवन नहीं हो. ठीक है. और आपसे कहा हो कि आपको ये ऑब्जेक्ट दिया हो और इमेज दी हो बनाकर. सही है. और कहा हो भाई बताएं कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है और ये कितना रोटेट हुई है. तो ऑब्वियसली आप बोलोगे भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन है, और ये आप पहले चेक करोगे कोऑर्डिनेट्स इनके. ठीक है. तो आपने देखा भाई जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या आ रहा है, 3, 1, और उसकी इमेज क्या है पी, जो कि है हमारे पास, जो कि आती है हमारे पास 1, -3. तो आप चेक कर रहे हो कि एक्स कोऑर्डिनेट becomes the y coordinate and y coordinate becomes the x coordinate, और y coordinate का साइन भी चेंज हो रहा है. ठीक है. तो आप फौरन ऑब्जर्व करके बता दोगे भाई कि ये डेफिनेटली रोटेशन है, डिस्क्राइब कर दोगे रोटेशन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज. ठीक है. और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, वो डेफिनेटली ओरिजिन है. तो आप ये जब भी मेंशन कर दोगे. ठीक है. सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देखकर. तो आई होप आपको क्लियर है. सही है. तो ये था हमारा केस नंबर 1 ऑफ रोटेशन. ठीक है. अच्छा, सेम काम होगा अगर आपके पास लेट से आपको यहाँ पे दिया होता, आपको लिख के दिया होता भाई 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अलोंग सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन. जब भी इस केस में भी ना आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है ना ऑब्जेक्ट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, वो इस तरह ही चेंज होते हैं कि पहले कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज होते और फिर जो वाई कोऑर्डिनेट है ना उसका साइन चेंज हो जाता. ठीक है. तो क्योंकि हमने पढ़ा है भाई ऊपर कि जो ये और ये कंडीशंस है ना, ये इक्विवेलेंट होती हैं. ठीक है. ये इक्विवेलेंट होती हैं. सही है. तो अगर आपके पास यही कंडीशन आ रही है, द सेम सेंटर ऑफ रोटेशन, तो उसमें भी आप इस तरह ही जज करोगे. ठीक है. आई होप क्लियर है.